Good morning, class 5. So, today I am here to teach you social studies. आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपको मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ा सकूँ. क्लियर? रेडी? तो सब लोग तैयार हो सोशल स्टडीज़ पढ़ने के लिए? तो व्हाट वी हैव टू स्टडी, क्या पढ़ना है हमको? वी हैव टू स्टडी अबाउट आवर अर्थ. हमें क्या पढ़ना है सोशल स्टडीज़ में? सोशल स्टडीज में हमें पढ़ना है अपने अर्थ के बारे में. फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? अर्थ, द ब्लू प्लैनेट. देख रहे हो? आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ज़्यादा बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको? ब्लू दिख रहा है. ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि अर्थ व्हाट, अर्थ के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए. अर्थ क्या है भाई? व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज योर प्लैनेट वेयर यू लिव ना. अर्थ क्या है? अर्थ वो प्लैनेट है, अर्थ हमारा प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, वही तो अर्थ है. क्लियर? अच्छा, तो अर्थ हमारा प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं. तो हम कहाँ पे रहते हैं भाई? हम कहाँ पे रहते हैं अर्थ पे? जमीन पे रहते हो कि पानी पे रहते हो? कहाँ रहते हो आप? लैंड पे रहते हो ना. तो हम कहाँ रहते हैं अर्थ पे? लैंड पे रहते हैं. अच्छा, मैंने पूछा आपसे, दो ही चीज़ पूछी मैंने अर्थ पे. या तो मैंने पूछा आपसे ज़मीन पे, दूसरा पानी में. और कहीं भी रहते हो? हवा में तो नहीं रहते हो ना? नहीं. तो बेटा देखो, अर्थ पे बेसिकली अर्थ को दो चीज़ों ने कवर करके रखा हुआ है, इसीलिए मैंने सिर्फ आपसे दो ही चीज़ें पूछी. पहला क्या पूछा? पहला कि अर्थ क्या है. अर्थ को दो चीज़ों ने मैंने कहा ना कवर करके रखा है. पहला है आपका वाटर बॉडीज और दूसरा है आपका लैंड फॉर्म्स. ठीक है, तो बात करें अगर लैंड फॉर्म्स की, तो देखो लैंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो पूरे अर्थ का, अगर अर्थ को हम 100% मान के चलते हैं तो अर्थ का 71% जो है वो वाटर बॉडीज है और रिमेनिंग 29% जो है वो क्या है आपका? लैंड फॉर्म है. क्लियर? तो अर्थ का 71% वाटर बॉडीज है और 29% क्या है अर्थ का? वो लैंड सरफेस है. इसीलिए बेटा दिस इज द रीजन, बिकॉज अर्थ इज मोस्टली कवर्ड विथ वाटर बॉडीज, दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ की ज़्यादातर हिस्सा, अर्थ का ज़्यादातर पोर्शन किसके द्वारा कवर किया, किसने कवर करके रखा है? वाटर बॉडीज ने कवर करके रखा है. क्लियर? लेकिन चूंकि लैंड फॉर्म्स भी हैं, हम लैंड फॉर्म्स में ही रहते हैं, तो हम किसके बारे में सबसे पहले जानेंगे? लैंड फॉर्म्स के बारे में जानेंगे. तो लैंड फॉर्म्स को क्या कहते हैं? तो लार्ज लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. लार्ज लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. मतलब बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. अच्छा, एक छोटी सी बात बता दो कॉन्टिनेंट के बारे में, मुझे याद आ रही है. कॉन्टिनेंट बेटा जो वर्ड है वो कैसे आया या कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुआ, उसकी हिस्ट्री भी आप कह सकते हो उसको. तो साइंटिस्ट बिलीव दैट व्हेन अर्थ वाज क्रिएटेड, जब अर्थ बनी ना, तो देयर इज अ सुपर कॉन्टिनेंट, मतलब वेरी बिग, वेरी लार्ज पार्ट ऑफ लैंड एंड ओनली वन पीस ऑफ लैंड वॉज देयर. केवल एक ही पीस था लैंड का और वो बहुत बड़ा था, बहुत लार्ज था. ठीक है, और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? उसको उन्होंने बोला सुपर कॉन्टिनेंट. और उसका नाम भी पड़ा था, पता है क्या? जिसमें सारे, आज आप जानते हो ना 7 कॉन्टिनेंट्स एक साथ हैं, उसका नाम भी दिया गया था. उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम हमने दिया था पंजिया. ठीक है, उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम हमने क्या दिया था? पंजिया. ठीक, अब बात आती है क्या कि वो सुपर कॉन्टिनेंट जो था हमारा, वो कैसे डिवाइड होकर आज ये 7 कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गया है. तो जो सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा, वो कुछ ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज हम देखते हैं कि वो सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक डाउन होकर के 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, तो अब भी बात आती है कि क्या ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ थी. तो उन ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको अभी नहीं जानना है बेटा, वो आप क्लास 6 में जब जाओगे ना तब जानोगे. ठीक है, या तो अब अगर अभी जानने का मन करे तो 6 का वीडियो देख लीजिएगा सोशल का, जब आपके चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा. क्लियर? लेकिन अभी आप इतना जानो कि कुछ ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ कि ये हम आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं उसमें आपको वो सुपर कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया. अब बात आती है कि वो कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें आपका ये सुपर कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ. तो जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनको हम एक बार रिकॉल कर लें. चलो, फर्स्ट है एशिया. फर्स्ट क्या है? एशिया. देन अफ्रीका. मेरे साथ एक बार रिपीट करिएगा बेटा. फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, थर्ड
नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप, सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मैंने इनको नंबर्स दे दिए हैं। नंबर्स क्यों दे दिए हैं इनको? नंबर्स इसके हमने इसको नंबर्स दिया है इनके लैंडफॉर्म के सरफेस के हिसाब से, मतलब जो एरिया ये ऑक्युपाई कर रहे हैं उस हिसाब से इनको हमने नंबरिंग दे दी है। तो फर्स्ट नंबर मैंने किसको दिया? एशिया को दिया। अच्छा, क्यों दिया इसको फर्स्ट नंबर एशिया को? क्योंकि इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है, ऑन द अर्थ, दैट्स वाई इट इज गिवन द नंबर 1, ठीक है, इसीलिए इसको हमने नंबर 1 कह दिया। और ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका नाम क्या है भाई? एशिया। एशिया में ही आपकी इंडिया पड़ती है बेटा, याद रखिएगा। कॉन्टिनेंट एशिया है आपका। इंडिया का कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। अच्छा, अब इंडिया का कॉन्टिनेंट एशिया है तो एशिया के बारे में थोड़ी जानकारी तो बहुत ज़रूरी है ना आपको। तो सबसे पहले क्या देख लें? सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका लोकेशन कहाँ पड़ता कहाँ है। एशिया जानना जरूरी है ना हमको, तो एशिया जानना जरूरी है। तो पहले तो आप ये जान जाओ, अपवर्ड साइड में क्या है आपका? अपवर्ड साइड में बेटा क्या है? नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, हियर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन। मैं इसको बना भी दे रहा हूँ बोर्ड पे ताकि आपको याद रहे। ये नॉर्थ, ठीक है, ये आपका हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। क्लियर? अब इस डायरेक्शन से हम लोकेशन फाइंड करेंगे। अगर इस क्या कहते हैं प्लस को हम यहाँ रख दे, एशिया में रख दे, तो नॉर्थ में क्या दिख रहा है आपको? एशिया के नॉर्थ में क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट यू सी इन द नॉर्थ? यू सी एन ओशियन। आप ब्लू ब्लू ये साइन देख रहे हो ना, ये साइन, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये सारी जो ब्लू है ना, वो वाटर बॉडीज है। आपके सोनू सर ने इसको पिक्चराइज किया है बोर्ड पे, आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो ब्लू सरफेस है ये क्या है आपका? आर्कटिक ओशन। यानी कि एशिया के नॉर्थ में कौन सा ओशन पड़ता है बेटा? आर्कटिक ओशन। एंड साउथ इंडियन ओशन। तो साउथ क्या हो गया? इंडियन ओशन हो गया। नॉर्थ में क्या हो गया? आर्कटिक ओशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ईस्ट की। ईस्ट में क्या दिख रहा है आपको? व्हाट यू सी इन द ईस्ट? यू सी पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। एंड इन वेस्ट there is no such sea in the west or ocean in the west, but there is Mediterranean Sea. You can see that saw that it is a Mediterranean Sea, it is a Black Sea, ठीक है, बट बेसिकली लैंडफॉर्म है यूरोप आपका, ठीक है, इसके वेस्ट में। तो ये 3 साइड्स, एशिया जो है कि वो 3 साइड से सराउंडेड है ओशियंस से। पहला नॉर्थ में आर्कटिक, ईस्ट में आप चलोगे पैसिफिक और साउथ में आप चलोगे तो इंडियन ओशन, ठीक है। अब कुछ फिजिकल फीचर्स की भी बात कर लें। तो फिजिकल फीचर्स की बात करें तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक, वो आपके इसी एशिया में लाई करती है। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो आपका माउंट एवरेस्ट है बेटा, वो कहाँ लाई करता है? इसी एशिया में लाई करता है। हिमालयन रेंज पे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लाई करता है, ठीक है, जो कि हाइट कितनी है उसकी? 8850 अप्रॉक्स 8850 मीटर हाई है वो, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, एशिया के बारे में एक बात और जान जाओ कि एशिया ये पूरे वर्ल्ड के लैंडफॉर्म का 30% लैंड कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। देखो बेटा, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 30% लैंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 30% लैंड पड़ने के बावजूद भी ये वर्ल्ड के 60% लोगों का घर है। इट इज़ द होम ऑफ मोर देन 60% पीपल इन द वर्ल्ड। अप्रॉक्स 60% से भी ज़्यादा लोग आपके एशिया में रहते हैं। क्लियर? अच्छा, चूंकि इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, इतने सारे लोग, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये सुना कि वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। एक और चीज़ जान जाओ बेटा, यहाँ पे वर्ल्ड कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है चाइना में, जिसका नाम है गोबी डेजर्ट, ठीक है। और एक और बात जान जाओ, वर्ल्ड हॉटेस्ट, मतलब वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड हॉटेस्ट नहीं कह सकते लेकिन वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट, जो कि आपका थार डेजर्ट आपका राजस्थान इंडिया में पड़ता है, वो भी इसी में लाई करता है। तो देख रहे हो वेरिएशन, देखो कितना वेरिएशन है। एक तो कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और दूसरा हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों इसी जगह, इसी एशिया में लाई करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका ये मतलब समझ में आया कि इसके क्लाइमेट में बहुत वेरिएशन है, इसके क्लाइमेट में ज़बरदस्त वेरिएशन है। मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट भी है और एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट भी है। प्लस एक और चीज़ क्या समझ में आई, चूंकि 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है,
तो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहने की वजह से उन सब लोग के अलग अलग रिलीजन है, उनका अलग अलग कल्चर है, उनका अलग अलग लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग ट्रेडिशन है। तो एक अगर समरी की हम बात करें तो हम ये समझ सकते हैं इससे कि यहाँ पे कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल वेरिएशन भी है, प्लस क्लाइमेटिक वेरिएशन भी है, ठीक है। तो हर तरह का वेरिएशन हमें कहाँ देखना पड़ता है, इस एशिया में देखने को मिलता है। तो ये बहुत डाइवर्सिफाई कॉन्टिनेंट आपका हुआ। अच्छा, अब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट तो है ही है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद सेकंड पे मूव करें, अब हमको सेकंड में मूव करना चाहिए ना, कि वर्ल्ड लार्जेस्ट के बाद हम सेकंड पे मूव करते हैं। तो सेकंड कौन सा है? सेकंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अफ्रीका आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया वर्ल्ड में। अब बात होती है कि इनका भी लोकेशन जाना जरूरी है, जैसे हमने इंडिया का जाना था, इसका भी लोकेशन हम लोग वो कर लें, ठीक है। तो देखिए इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें अफ्रीका के, तो अफ्रीका के आपको साउथ नीचे है ना, चलो पहले नॉर्थ देखते हैं। नॉर्थ में क्या दिख रहा है आपको? मेडिटेरियन सी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साउथ की बात करें, साउथ में क्या दिख रहा है? सदर्न ओशियन दिख जा रहा है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप इसके ईस्ट की बात करें, ईस्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंडियन ओशियन दिख रहा है, ओके। ईस्ट में क्या दिखा? इंडियन ओशियन। और इसके वेस्ट में क्या दिख गया? अटलांटिक ओशियन, क्लियर। तो आपको ये दिखाई दिया कि ये ऐसा लैंडफॉर्म है कि चारों तरफ से इसके सी है, एक तरफ अटलांटिक, कहीं आपको मेडिटेरियन सी दिख जा रही है, कहीं आपको सदर्न ओशियन दिख रहा है, कहीं आपको इंडियन ओशियन दिख रहा है, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट भी है बेटा। मोर देन 20% लैंड ऑक्युपाई करता है, मोर देन 20% लैंडफॉर्म किसके पास है? इस अफ्रीका के पास है। और मोर देन 20% लैंडफॉर्म के साथ साथ ये वर्ल्ड की 15% पॉपुलेशन भी कंटेन करता है, क्लियर। 60% तो आपका एशिया कर लेता है, लेकिन मोर देन 15% पॉपुलेशन किसके हाथ में है? अफ्रीका के हाथ में है, क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है भाई, क्या है यहाँ पे बताओ? यहीं पे है वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, यहीं पे है वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट, यहीं पे है बेटा। यहाँ का भी टेम्परेचर ना बड़ा अनइवन है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी अफ्रीका को पास करते हुए जाती है, और इक्वेटर भी अफ्रीका को पास करते हुए जाता है। और चूंकि इक्वेटर अफ्रीका को पास करते हुए जाता है, अच्छा आपको एक बात बता दूं, मैं क्लास 4 में शायद आपने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये कौन सा जोन होता है? देखो 3 जोन होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे वर्ल्ड मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्लस 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 इक्वेटर, ये तीनों चीज़ें इसको पास करती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये हॉटेस्ट, बहुत गर्म रहता है ये अफ्रीका, बहुत ज़्यादा गर्म है। क्यों गर्म है? उसका एक और रीज़न भी है चूँकि इक्वेटर इससे पास करती है, ठीक है। इक्वेटर अफ्रीका को पास करती हुई जाती है। तो बेटा एक बात जान जाओ कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट जहाँ एब्जॉर्ब होती है, सबसे ज़्यादा जहाँ सनलाइट आती है, वो जो प्लेस है वो क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर इज़ अ लाइन वेयर अर्थ रिसीव्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इक्वेटर पे हम लोग का हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट आता है, सनरेज आती है, इसलिए आपका जो अफ्रीका है ना, ये बहुत गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें और मैंने क्या बताया, मैंने सबको बता ही दिया, फिजिकल फीचर्स बता दिया यहाँ पे कि थार डेजर्ट जो है कि वो क्या है? हॉटेस्ट डेजर्ट है यहाँ का, सॉरी सहारा डेजर्ट यहाँ पे क्या है? हॉटेस्ट डेजर्ट, जो भी आपका कहाँ पे लाई करता है? अफ्रीका में लाई करता है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड कॉन्टिनेंट के पास, जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका। तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? देखो भाई कहाँ थर्ड लिखा है, यहाँ लिखा है थर्ड, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ओके सॉरी, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब इसके भी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग, जरूरी है। लोकेशन के बारे में देखिए, ऊपर क्या दिख रहा है आपको? नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ठीक है, नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशियन दिख गया, और इधर आपको और ये पूरा आपका क्या है? पैसिफिक ओशियन है, यानी कि इसके वेस्ट और इसके साउथ दोनों साइड में क्या पड़ता है? पैसिफिक ओशियन पड़ता है। और इसके ईस्ट में क्या है? ईस्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का आपने एक लोकेशन जान लिया कि इसके चारों तरफ क्या क्या है। एक तरफ आपको आर्कटिक ओशियन मिल जाएगा, एक तरफ आपको पैसिफिक, दो तरफ बेसिकली
वेस्ट और इसके साउथ में, दोनों में आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। और इसके ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में थोड़ा और, कि नॉर्थ अमेरिका में कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट के बारे में ये जान जाओ बेटा कि हाँ, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे नाइग्रा फॉल हो गया, द रॉकीज़ हो गए, ठीक है। तो ये कुछ बहुत अच्छे माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ये सारी चीज़ें हैं इसमें नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका एक छोटा भाई भी है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। उसका छोटे भाई का नाम क्या है भाई, वो दूसरा कॉन्टिनेंट है आपका, यानी कि फोर्थ कॉन्टिनेंट, इसका नाम क्या है, साउथ अमेरिका। अच्छा, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों छोटे एक दूसरे के भाई भाई हैं। और देखो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक पतला सा लैंडफॉर्म जो कि कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। तो ये जो पॉइंट जो कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो इसका नाम हमने इस्थमस ऑफ पनामा दे दिया, जो कि कनेक्ट करता है आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। तो नॉर्थ अमेरिका हमने समझ लिया, अब हम आते हैं साउथ अमेरिका के पास। अब हम आ गए साउथ अमेरिका के पास भाई। तो साउथ अमेरिका के पास जब हम आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन है, अटलांटिक ओशन है ना। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है, इसके ईस्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी वेस्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है। इसके डाउनवर्ड साइड, साउथ साइड आपको सदर्न ओशन मिल जाएगा, पैसिफिक भी कह सकते हो, ठीक है। और इधर आपको सदर्न ओशन इधर भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो बात आती है क्या इस साउथ अमेरिका के बारे में, कि साउथ अमेरिका जो है ना वो थोड़ा छोटा है, नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा छोटा है, और साउथ अमेरिका में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसकी टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो इसकी जो ज़्यादातर लोग इस पे कहाँ रहते हैं, या तो वेस्ट कोस्ट पे रहते हैं या तो ईस्ट कोस्ट पे रहते हैं इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल पाया जाता है जिसका नाम है एंजल फॉल, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर भी पाई जाती है जिसका नाम है अमेजॉन रिवर, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको पता चली, एक अमेजॉन रिवर यहाँ पे पाई जाती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे मिलती है, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, कि वर्ल्ड हाईएस्ट वाटर फॉल भी है यहाँ पे जिसका नाम एंजल फॉल है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं मैं बेटा, अगर अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में आप देखो ना कि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर, तो अगर उस हिसाब से हम देखें कि जो अमाउंट ऑफ वाटर रिवर में फ्लो करता है, उस हिसाब से अगर देखें तो जो हाईएस्ट जो रिवर जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करता है ना, उसका नाम क्या है, अमेजॉन रिवर नाम है। और वो कहाँ फ्लो करती है, इसी साउथ अमेरिका में फ्लो करती है वो रिवर, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, उस रिवर की वजह से ना यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा जंगल है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग उसको, ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के नाम से। और वो बहुत ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, तरह तरह के जानवर यहाँ पे आपको मिलेंगे, हर तरह के, एनाकोंडा से लेकर के ना और सब कुछ, मतलब अमेजॉन जो आपका रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, मतलब रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं की है तो वो कहाँ की है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की है। क्लियर। तो कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा इस साउथ अमेरिका के बारे में, छोटा है लेकिन बहुत खास है। ओके, तो अब हम इस साउथ अमेरिका फोर्थ कंप्लीट कर चुके। अब हम साउथ अमेरिका के बाद अपने फिफ्थ पार्ट पे चलेंगे जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपका फिफ्थ कॉन्टिनेंट है बेटा, और ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब ह्यूमन नहीं रहते बेसिकली, ना के बराबर यहाँ पे मिलते हैं आपको। और यहाँ पे मतलब कोई ऐसा कोई कंट्री भी नहीं है, ये सिर्फ एक वाइट आइलैंड, वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये जो है कि वो क्या होता है, वो बर्फ़ से ढका होता है। इट इज़ फिल्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। पूरे साल यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ का एक ब्लैंकेट यहाँ पे रहता है। और इसको आप अगर इसके लोकेशन को देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सदर्न ओशन ने इसको पूरी तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से, ठीक है, घेरा हुआ है इसको सदर्न ओशन ने। और बात करें इसके बारे में तो अंटार्कटिका के बारे में क्या देखोगे तो यहाँ पे वेल पाई जाती है, यहाँ पे मतलब सदर्न ओशन में वेल पाई जाती है, प्लस यहाँ पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं, प्लस यहाँ पे पेंगुइन्स पाई जाती हैं। और देखिए अगर आप आपके इस अंटार्कटिका के बारे में, तो यहाँ पे खास चीज़ क्या है, खास चीज़ के बारे में जाने तो सदर्न ओशन के पास होने की वजह से अंटार्कटिका में क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चूँकि वेजिटेशन इनहेबिटेंट्स नहीं है, तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इंडिया, यूएसए, रसिया, जापान, ऐसी कुछ कंट्रीज़ जो है ना, इन्होंने अपनी लैबोरेटरीज यहाँ पे सेटअप की हैं।
ताकि इस अंटार्कटिका के बारे में और अच्छे से जान सके, इसको एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। आखिर क्या क्या है यहाँ पे, जो कि अच्छा बड़ा लैंड मास ये भी कंटेन करता है। तो अंटार्कटिका के बारे में डीपली स्टडी करने के लिए यहाँ पे हमारी लेबोरेटरीज़ हैं, जो कि कंटिन्यूसली अब आपके अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर रही हैं, और शायद इन फ्यूचर हम वहाँ पे रह भी सकें, ऐसा भी कोशिश कर रही हैं। और आपका ये अंटार्कटिका वर्ल्ड लोनलीएस्ट प्लेस है, यहाँ पे जब कोई रहता ही नहीं तो लोनलीएस्ट तो है ही है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद 5th के बाद हम चलेंगे दो आपका 6th यानी कि सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। ओके बेटा, तो सेकंड स्मॉलेस्ट आपका जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है? यूरोप। ये आपका 6th, इसको 6th नंबर मैंने दे दिया है क्योंकि ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपके वर्ल्ड का। अच्छा, स्मॉलेस्ट की बात आई तो मैं बता दूं कि 6.8% यहाँ पे टोटल ये लैंड कवर करता है, लैंड फॉर्म इसका, जो वर्ल्ड टोटल 100% में से 6.8% ही लैंड ये लेता है। प्लस यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की 11% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 60% रहती थी, यहाँ 15% रहती थी, यहाँ पे कितनी थी? 11% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। यूरोप का अगर लोकेशन देखें हम, तो आप देखो यूरोप के नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है? यूरोप के नॉर्थ में आपको ये अंटार्कटिक ओशन दिखाई देगा, ठीक है। यूरोप के आपको साउथ में यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, तो समुद्र यहाँ पे कुछ हैं, सीज़ हैं यहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगी। इसके आप वेस्ट में चले जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा? अंटार्कटिक ओशन मिल जाएगा, ठीक है। अटलांटिक ओशन मिल जाएगा। इसके वेस्ट में आपको कौन सा ओशन मिल जाएगा? अटलांटिक ओशन मिलेगा। और इसके ईस्ट की अगर हम बात करें तो वो जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एशिया दिख रहा है। लैंडफॉर्म है ईस्टवर्ड, अगर आप देखें तो एक्सपेंशन है इसका, लैंडफॉर्म है यहाँ पे। तो यही था यूरोप के बारे में बेटा। और यूरोप जो है आपका बहुत ही डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक इसको क्या कहते हैं यूरोप को? द ग्रेट यूरोपियन प्लेन भी कहते हैं यूरोप को, ठीक है। अब यूरोप के बाद हम लास्टली चलते हैं कहाँ पे? लास्ट एकदम स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पे अपने, कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, 7th कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। कॉन्टिनेंट जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में अगर आप देखोगे बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या आपको समझ में आएगा? तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट ओनली अ कॉन्टिनेंट, इट इज़ ऑल्सो अ कंट्री। यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है अलग अलग कंट्रीज़ की, सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसी को हम कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एज वेल एज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब ये काइंड ऑफ क्या है? आइलैंड है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करें हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर एक्सप्लोर करो तो आप क्या देखोगे? इसके आपको ऑस्ट्रेलिया के आपको वेस्टवर्ड साइड क्या दिखाई दे रहा है? इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है। साउथ में इसके सदर्न ओशन है, इसके ईस्ट में आपको दिखाई देगा पैसिफिक ओशन, ठीक है। और नॉर्थ में सी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो बात क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, थोड़ी सी और आप बात कर लीजिए बेटा। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी और हम बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है आपको कोरल रीफ मिलता है, ठीक है, जिसको द ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, ठीक है। कोरल रीफ क्या होते हैं बेटा? कोरल रीफ क्या होता है? अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है। अंडर वाटर इकोसिस्टम मीन्स ऐसा इकोसिस्टम जो कि अंडर वाटर बना है, जहाँ पे कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। और वो कैसे बनता है, वो बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं अंडर वाटर? तो वो बनती है किससे? बोन्स और डिकेइंग, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि अंडर वाटर रहते हैं, उनकी कंसोलिडेशन से वो बनती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स कहते हैं। और यहाँ पे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? द ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद कहाँ चलेंगे? अब हम इसके बाद चलेंगे ओशियंस पे, ठीक है। कर रहे हैं, अब हम मूव करेंगे ओशियंस की तरफ, ठीक है। तो अगर ओशियंस की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ओशियन जो है कि 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस ऑक्युपाइड बाय ओशियन, ठीक है। तो जो 71% आपका टोटल ऑक्युपाइड है, ओशियन ने ऑक्युपाई करके रखा है अर्थ सरफेस का, उसमें जैसे आपने लैंड फॉर्म में पढ़ा था ना कि जो बिगेस्ट लैंड मास था आपका, जो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, ऐसे ही आपका अगर ओशन की बात करें तो वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन या वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन आप कह लीजिए जिसको, तो वो क्या होगा? पैसिफिक ओशन। उस ओशन का नाम क्या है? पैसिफिक ओशन बेटा। तो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशन। देखिए यहाँ भी आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है,
यहाँ भी आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है ना, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन है। ये टोटल 46% अप्रोक्सीमेटली 46% ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्युपाई करके रखा है। इट हैज ऑक्युपाइड 46% ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब आपके अर्थ का 46% जो एरिया है वो किसने ऑक्युपाई किया है? पैसिफिक ओशन ने ऑक्युपाई किया है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि एशिया जो है आपका लार्जेस्ट है जो है लैंड फॉर्म और 30% ऑक्युपाई करके रखा है, प्लस आपने इसके फिजिकल फीचर्स में ये पढ़ा था कि एशिया का जो हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि एशिया में पड़ता है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ कह लीजिए या आपके लीजिए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है, कहाँ पड़ता था? एशिया में पड़ता था। ऐसे ही बेटा पैसिफिक ओशन में क्या है? डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ भी है। पैसिफिक ओशन में आपका डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ भी, जिसको हम लोग मरीना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, मरीना ट्रेंच, ये डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है ये अर्थ का। अच्छा, एक और चीज़ जो पैसिफिक ओशन के बारे में बतानी इंपॉर्टेंट है कि पैसिफिक ओशन जो है ना, एक ये क्या फॉर्म करता है, एक शू टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं इसको? उसका क्या रीज़न है बेटा? क्योंकि ये जो एरिया है ये प्रोन टू अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो मतलब अर्थक्वेक जोन है, आपका क्या कहते हैं वॉल्केनो जोन है, और यहाँ पे कंटिन्यूस जो है कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। यहाँ पे डॉर्मेंट एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोड करते हैं, मतलब थ्रू आउट द जो भी डिस्टर्बेंस पैसिफिक ओशन में होता रहता है, ईयरली डिस्टर्बेंस, वो इनकी वजह से होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो पैसिफिक ओशन के बारे में बहुत हुआ। हाँ, एक और चीज़ जान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी, जो मतलब अंडर वाटर डाइवर्सिटी है, वो भी आपको पैसिफिक ओशन में ही मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ओशन की। तो नेक्स्ट ओशन आपका कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट ओशन जो आपका है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है आपका ये अटलांटिक ओशन। आप देख सकते हो कि ये क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। ये नॉर्थ अमेरिका से यूरोप को सेपरेट करता है, नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका को सेपरेट करता है। ठीक है, और अटलांटिक ओशन कनेक्ट किससे होता है? आप देखिए, सदर्न ओशन से भी कनेक्टेड है ये। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है। तो ये ऐसा ओशन है जो कि दो ओशन से कनेक्टेड है, दो जगह से इसको पानी मिल जाता है, दोनों ओशन से। ठीक, तो ये हुआ आपके अटलांटिक ओशन की बात। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड ओशन पे आपके। तो थर्ड ओशन आपका इंडियन ओशन है। इसके बारे में आप बहुत फैमिलियर हो, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया के जस्ट नीचे जो ओशन लाई करता है उसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन। ठीक है, ये क्या करता है? ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? इंडिया के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए इसका नाम भी इंडियन ओशियन पड़ गया। ठीक है, ये किसको कनेक्ट करता है? ये सदर्न ओशियन को कनेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है, ये सेपरेट भी करता है आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी इंडियन ओशन के बारे में। फिर अब आते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं हम किसके ऊपर? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग जो फोर्थ कह लीजिए या सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन कह लीजिए। तो आपको जो सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन दिख रहा है वो कौन सा है? बताइए भाई। सदर्न ओशन। ठीक है, ये सदर्न ओशन है। ये आपको सदर्न ओशन नाम से ही पता चल रहा है कि साउदर्न, इसको आप एक और तरह से पढ़ सकते हो, साउदर्न ओशन। ऐसे तो सदर्न पढ़ते हैं नॉर्मली। तो साउदर्न ओशन जो है ये कहाँ पड़ेगा? ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा बेटा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये आपको अंटार्कटिका को, जब मैं आपको ये लैंडफॉर्म पढ़ा रहा था अंटार्कटिका, तभी मैंने बताया था कि ये सदर्न ओशियन चारों तरफ से घिरा रहता है इसको, अंटार्कटिका को। तो यही है सदर्न ओशियन, चारों तरफ से इट इनसर्कल्स अंटार्कटिका। और यहाँ पे जो है कि आप बहुत कोल्ड वाटर है ये, और यहाँ ये सदर्न ओशियन ऑलमोस्ट सारे ओशन से कनेक्टेड है। मीन्स पैसिफिक ओशन से भी सदर्न ओशन कनेक्टेड है, अंटार्कटिक से भी, अटलांटिक से भी कनेक्टेड है, इंडियन से भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन 1 2 3 तीनों ओशियन से इसको पानी मिल जाता है, तीनों ओशन से ये पानी पाता है, और जो है कि यहाँ पे तीनों ओशन से ये कनेक्टेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम चलेंगे अपने फिफ्थ ओशन पे, जिसका नाम है आर्कटिक ओशन। ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है पूरे अर्थ का। ठीक है, अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन है बेटा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अब एक बात जानते हो ना कि ओशन वाटर जो होते हैं वो सैलाइन होते हैं। सैलाइन मीन्स खारे, नमकीन होते हैं। ठीक है, तो सारे ओशन सैलाइन होंगे।
आर्कटिक भी सलाइन होना चाहिए, है, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी ओशियंस के कंपैरिजन में सबसे कम सैलिनिटी लेवल या लो सैलिनिटी लेवल अगर किसी का है तो वो किसका है? आर्कटिक ओशियन का है। ठीक है, और ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, यहाँ पे इवापोरेशन होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत नॉमिनल इवापोरेशन होने की वजह से ये जो है कि इसकी सैलिनिटी बहुत लो है। और यहाँ पे क्या है, ये जो है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पार्शियली ये बर्फ से ढका ही रहता है, मतलब ये जो है, ये ओशन जो है ना, वो बर्फ से जमा रहता है पार्शियली थ्रू आउट द ईयर। ठीक, तो ये आपके ओशंस के बारे में हो गया, आपके लैंड फॉर्म्स के बारे में हो गया। तो आपके इस चैप्टर में लगभग इतना ही दिया था, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ बता दिया। ठीक है, कि लैंड फॉर्म्स क्या हैं और आपके ओशंस, 5 ओशंस होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आंसर में लिखवाया गया है उसको भी कायदे से लर्न करिएगा बेटा, कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ओके, थैंक यू क्लास।